दोस्तों आज हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वह बहुत ही शातिर था। जेल से भागना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं चार्ल्स शोबराज की। चार्ल्स शोबराज के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की हत्या करना और लूटपाट करने का आरोप है। चार्ल्स शोबराज को लोगों ने अपराधी कम और उसे सेलिब्रिटी के रूप में देखा। दुनिया में यह बिगनी किलर के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स शोबराज की मां वियतनामी थी और पिता भारतीय थे। चार्ल्स शोबराज का असली नाम हदचंद्र भावनानी गुरमुख चार्ल्स शोबराज है। उसके माता पिता की कभी शादी नहीं हुई थी। चार्ल्स 1944 में वियतनाम के साइगान में पैदा हुआ था। उस वक्त इस शहर पर जापानियों का कब्जा था, लिहाजा जंग के उस माहौल में तकलीफों के बीच पड़े बड़े चार्ल्स के दिलो दिमाग पर जबरदस्त असर हुआ। शोभराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी करके चली गईं। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया, जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता मिल गई। चार्ल्स शोभराज को अपने हिंदुस्तानी बाप से इस कदर नफरत थी कि वह उसकी बदनामी के लिए जुर्म की दुनिया में उतर आया, और यह नफरत का ही नतीजा था कि उसने अपराध करना शुरू कर दिया। उसे 1963 में चोरी के लिए अपनी पहली जेल की सजा मिली। उसके बाद शोभराज ने थाईलैंड में 20 पर्यटकों की हत्या कर दी। चार्ल्स शोभराज का नाम 20 से अधिक हत्याओं से जुड़ गया। जो पुरुष परेशान रहते उन्हें बातों में उलझाकर वह उनका पासपोर्ट भी चोरी कर लेता था और उसका इस्तेमाल अपने अगली सफर के लिए करता था। चार्ल्स शोभराज का निशाना विदेशी पर्यटक ही बनते थे। वह उन्हें अपनी बातों से इतना प्रभावित कर देता था कि लोगों को उस पर विश्वास हो जाता था और वह जैसा चाहता था वैसा ही लोग करने लगे। चार्ल्स महिला पर्यटकों के साथ अच्छी अच्छी बातें करता था और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था। उसके बाद उन्हें बीच पर बुलाता और उनका सामान लूट लेता। सामान लूटने के बाद वह उनकी हत्या कर देता। हत्या करने के बाद उनके शरीर पर से सारे कपड़े उतार देता, केवल बिकनी छोड़ देता। इसलिए इसे बिकनी किलर के नाम से भी जानते हैं। सन 1972 में थाईलैंड में 5 लड़कियों का कत्ल का नाम चार्ल्स शोभराज पर आया। इसके बाद थाई सरकार ने इसे फांसी की सजा देने का ऐलान किया, लेकिन वहां के कानून के अनुसार यह सजा उसे 20 साल के अंदर ही मिलनी थी। चार्ल्स वहां से फरार हो गया और थाईलैंड पुलिस की पकड़ में नहीं आया। इसके बाद वह सीधे 1976 में भारत में पकड़ा गया। यहाँ उस पर कुछ फ्रेंच टूरिस्ट को नशीली चीज खिलाकर लूटपाट करने का इल्जाम लगा। गिरफ्तारी के बाद सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में उसे रखा गया। उसे 1986 में छूट जाना था। इसके बाद चार्ल्स ने एक बार फिर अपना दिमाग दौड़ाया। उसे मालूम था कि भारत की पुलिस उसे फिर थाईलैंड पुलिस को सौंप देगी, जहां उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए अपनी सजा से बचने के लिए जेल तोड़कर भागने का इरादा किया। उसने तिहाड़ जेल में अपने बर्थडे का ड्रामा अंदर मौजूद कैदियों और अफसरों के साथ किया और उन्हें नशीली मिठाइयाँ खिलाती और जेल का दरवाजा खोलकर बड़े आराम से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने तस्वीरें भी खिंचवाई और मौज मस्ती करने चला गया। इसके बाद उसने खुद ही पुलिस को फोन करके अपनी लोकेशन बताई और दोबारा गिरफ्तार हो गया। चार्ल्स का कहना था कि वह अपनी मर्जी से जेल में रहता है, नहीं तो उसे कोई जेल में नहीं रख सकता। दोस्तों लोगों का मानना है कि चार्ल्स का व्यक्तित्व शुरू से ही काफी आकर्षक था। वह किसी को भी अपने झांसे में ले सकता था। इसी कारण वह महिला पर्यटकों को बीच पर बुलाता था और उन लोगों की बहुत निर्मम हत्या कर देता था। चार्ल्स शोभराज में 1997 में रिहा हुआ। इसके बाद वापस पेरिस चला गया, लेकिन 2003 में नेपाल में फिर उसे देखा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल सरकार ने 1975 में अमेरिकी पर्यटक कोनिजो ब्रॉन्जिज की हत्या के लिए चार्ल्स को आजीवन कारावास सुनाया। 2008 में जेल में शोभराज ने निहिता विश्वास से शादी की, जो उससे 44 साल छोटी थी। वह उसके ही वकील की बेटी थी। अब निहिता का शोभराज से तलाक हो चुका है। दोस्तों चार्ल्स शोभराज को नेपाल जेल से रिहा कर दिया गया है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।